पार्टी की है, लाल टोपी इस पार्टी की है, ऊपरी हिमाचल इसका है, निचली हिमाचल इसका है। अरे भैया काहे को खामखाम मशक्कत कर रहे हो। मैं आज कहकर जाता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी हिमाचल की जनता को, हरी टोपी भी भाजपा की है, लाल टोपी भी भाजपा की है, ऊपरी हिमाचल भी भाजपा का है। डिब्बा खोलने दो राहुल बाबा, निचली हिमाचल भी भाजपा का है। सभी जगह कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 5 साल में हिमाचल के घर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर ने किया। हर घर में जल नल से पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 8 लाख से ज्यादा नल के कनेक्शन घर में पहुंचा दिए और आयुष्मान भारत योजना और हिम केयर के माध्यम से 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हिमाचल में हरेक का इलाज फ्री कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज जब चुनाव आता है तब कांग्रेसी दिखाई पड़ते हैं। 5 साल तक दूरबीन लेकर भी कांग्रेसी नहीं दिखाई पड़ते। मुझे आप बताओ, इतने सालों से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। बाबर ने तोड़ा था, तब से लेकर आज तक लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोगों का आस्था केंद्र धस का तस पड़ा था। मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया वही भूमि पर जहां रामलल्ला जन्मे थे, वहां गगनचुंबी राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। भाइयों बहनों, जनवरी 2024 की टिकट बुक करा कर रखना। जनवरी 2024 में वहां पर भव्य राम मंदिर खड़ा होगा, अंदर रामलल्ला विराजमान होंगे। अभी उज्जैन में महाकाल तीर्थ क्षेत्र का उद्धार किया। सोमनाथ मंदिर, एक बड़ा कॉरिडोर बन रहा है। बद्रीधाम, केदारधाम, गुजरात में अंबा का मंदिर, पावागढ़ में मां काली का मंदिर, ये सारे हमारे तीर्थ स्थानों को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां तक यहां की बात है, 365 करोड़ के पीडब्ल्यूडी के और 150 करोड़ के जल आपूर्ति के काम एक ही क्षेत्र के अंदर जयराम ठाकुर जी ने किए हैं। आर्किटेक्चर की कॉलेज नगरोटा बागवा के लिए 6 करोड़ रुपया देने का काम किया। बरोह में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया। 4.5 करोड़ रुपए से संयुक्त कार्यालय भवन बागवा में बनाने का काम किया। इसके साथ साथ 5.5 करोड़ रुपए से आईटीआई भवन सेरा थाना का उद्घाटन भी हो चुका है और 26 करोड़ की लागत से नगरोटा बागवा में बालिका छात्रावास और फार्मेसी कॉलेज बनाने का काम भी उसका शिलान्यास हो गया है। मैं कांग्रेस वाले भाइयों को कहना चाहता हूं, भाई जरा हिसाब किताब लेकर आइए। ये हमारे धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। पठानकोट मंडी को 4 लेन बनाने का काम किया। चनौर औद्योगिक क्षेत्र में, देहरा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया। देहरा सेंट्रल विद्यालय बनाया। कांगे पर पेयजल परियोजना 300 करोड़ की बनाई।
और माताओं बहनों, आप जरा जोर से ताली बजाना। 1,38,000 माताओं के घर में गैस का सिलेंडर और चूल्हा भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हिमाचल के 30 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हिमाचल की बात करें, बिलासपुर के अंदर 1500 करोड़ के खर्च से एम्स बनाया। भगवान करे कोई बीमार न पड़े, मगर पड़ जाए तो किसी को दिल्ली या चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, हमारे बिलासपुर में ही एम्स बन गया है। चंबा, नाहन और हमीरपुर ये मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन किया। लगभग 48 अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। एक बहुत बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कर मैं ही आया था। 41,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे हिमाचल में लाने का काम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। बल्क ड्रग पार्क बनाया, मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया। और मित्रों, मैं आज पूछना चाहता हूं आपको, आप मुझे बताओ भाई, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ऐसे सुना ही नहीं पड़ता भाई, जरा जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू की एक गलती को गोद में बच्चे की तरह 65 साल तक सिलाती रही। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को संविधान से धारा 370 और 35A को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और कांग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी, बसपा, सपा, ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। देश का प्रधानमंत्री मौन धारण कर बैठा था, कुछ नहीं बोलते थे। मोदी जी की सरकार आई, फिर से एक बार उरी और पुलवामा में पाकिस्तान ने हिमाकत करी, मगर इस बार पाकिस्तान भूल गया कि सरकार बदल गई है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। मित्रों, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों से बदला लेकर हमारे सेना के जवान भारत माता की जय के जयकारे के साथ वापस आए। और पूरे देश भर से दुनिया को एक संदेश चला गया कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है, भारत के प्रधानमंत्री का रुतबा बढ़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो गया, हजारों बच्चे हमारे यूक्रेन में फंसे हुए थे। सबको चिंता थी बच्चे कैसे वापस आएंगे,
दोनों ओर से गोलीबारी चल रही थी, बम डाले जा रहे थे, मिसाइल छोड़े जा रहे थे। मोदी जी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया कि भाई हमारे बच्चे फंसे हैं, कृपया 2 दिन आप ये लड़ाई बंद कर दो तो हमारे बच्चे निकल आए। मित्रों, दुनिया में हमने ऐसा नजारा नहीं दिखा। रूस और यूक्रेन दोनों ने 2 दिन युद्ध बंद किया और हमारे बच्चे भारत वापिस आए। इसको कहते हैं कि देश का गौरव दुनिया में कैसे बढ़ाया जाता है। अरे राहुल बाबा, 4 पीढ़ी तक शासन किया, आप महिलाओं को घर में शौचालय नहीं दे पाए थे। हमने 10 करोड़ माताओं को घर में शौचालय देकर आज माताओं का सम्मान करने का काम किया है। 3 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाकर उनके घर के अंधेरे को बंद करने का, अंधेरे से मुक्त करने का काम किया है। 13 करोड़ घरों में गैस का सिलेंडर भेजकर वो घरों को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने का काम किया है। भाई आप सबने टीका लिया है ना, जरा हाथ ऊपर करो तुम। 1 पैसा देना पड़ा है? सरकार ने कॉफी पिलाकर टीका लगा दिया ना? पक्का? राहुल बाबा, इसको शासन कहते हैं। आप ट्वीट पर कहते थे तो मोदी टीका है मत लगाइयो, बाद में वो भी लगाए। देश की जनता को उकसाते थे, फिर उन्होंने भी लगा दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त राशन देकर कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ लोगों के घर के चूल्हे को जलता रखने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कई ऐसे काम जो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में भारत उत्पादन का हब बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है। आज हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर कांग्रेस छोड़कर गई थी, हम 5वें नंबर पर ले आए हैं। मित्रों, भारत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और ये प्रगति आपको आगे बढ़ानी है। 1 वोट मोदी जी के नाम पर कमल के निशान पर देकर मुझे बताओ, दोगे क्या? अरे यार, जोर से बोलो, दोगे क्या? हमारे भाई साहब को फिर से विधायक बनाओगे?